हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज से हम एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालॉगी। ठीक है। और एनालॉगी में सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लो कि जैसे यहाँ पे लिखा है 4 9 25, तो क्या होगा। तो कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, तो आगे 6 का स्क्वायर होगा। अब सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लो कि जो एनालॉगी के क्वेश्चन हैं वो बिना ऑप्शन के पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने ऑप्शन हैं आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ तरीके से सारे आंसर जरूर आएंगे। ठीक है, सारे आंसर जरूर आएंगे। मतलब अगर सारे आंसर आ रहे हैं तो हम कुछ भी लगा के चले आएंगे, और हमारे साथ होता यही आया है कि हम आंसर को सही मान के बैठ जाते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो गलत होता है। जैसे पहला प्रश्न लें बच्चों, पहला जो है ऑप्शन है 49। तो हम बात करें 49 की। ठीक है, कि 49 सही है कि नहीं है। तो देखो, उस तरीके से अगर हम देखें तो 49 के लिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब 2 3 5 7 अगर इस तरीके से हम चलते हैं तो यहाँ पे हमने कौन सा क्रम रखा है? तो यहाँ पे हमने क्रम रखा है प्राइम नंबर का। यहाँ पे हमने कौन सा क्रम रखा है? प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लेके चले हैं। चलो, तो यहाँ के हिसाब से अगर ये सोचते हैं प्राइम नंबर, तो हमारा 49 सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो कि 36 है, दूसरा ऑप्शन क्या है? 36 है। तो 36 की बात जब हम करेंगे तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। तो यहाँ क्या है? तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है? तो यहाँ कॉन्सेप्ट हुआ है स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है? स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, कि भाई 2 का स्क्वायर है प्लस 1 करके 3, 3 आया तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है प्लस को 1 किया तो 6 का स्क्वायर, 36 हो गया। तो 49 भी नहीं है और 36 भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है एक आंसर है 126। कितना आंसर है? 126। तो क्यूब प्लस एडिशन के हिसाब से हम इसको भी देख लेंगे। तो ये क्या हुआ? 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब प्लस 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि क्यूब प्लस एडिशन, ये भी फेल हो रहा है यार। 3 ऑप्शन है, 3 तरीकों से सॉल्व किया तो तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? 51। चौथा क्वेश्चन क्या है? 51। तो 51 की बात करें तो देखो 51 कैसे आएगा? इंटू 2 प्लस 1, कि भाई 4 दूनी 8 प्लस 1, 25 दूनी 50 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इंटू 2 प्लस 1 का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट ये हो जाता है कि भाई मल्टीप्लाई प्लस एडिशन। 4 ऑप्शन हो चुके हैं, अब 30 बचा है। ठीक है, अब सोचोगे तो 30 का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि इसमें +5 किया तो +5 से 5 प्लस 4 9, और 25 में से 5 गया तो +5 किया तो 30। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों कहानी फंस चुकी है, और जितने ही ऑप्शन हम ले रहे हैं या जितने ऑप्शन हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो सबके सब जो है सही आ रहे हैं। और विश्वास मानो, आपका दिमाग कोई भी चल सकता है, 1 2 3, जो आपका दिमाग कहेगा वही आंसर होगा, लेकिन आंसर वो नहीं होगा। आंसर का एक तरीका होता है
तो इनके लिए आपको जो है सबसे पहले एक ऑर्डर प्रिफर करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप ये ऑर्डर प्रिफर करेंगे, क्वेश्चन खत्म। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर देखना है या फिर अभाज्य संख्या। नंबर 2 पे आपको देखना है स्क्वायर और क्यूब, यानी कि वर्ग और पावर 3, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमको देखना है प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। यानी कि इसके बाद चौथे नंबर पे हमको करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ घटाना, ठीक है। और लास्ट अगर ये सब फेल हो जाए तो फिर बचता है इलॉजिकल। कौन सा पैटर्न बचता है? इलॉजिकल पैटर्न फिर बचता है, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे एक प्रश्न लें बच्चों कि क्वेश्चन लिखा है यदि टू का रिलेशन जो भी रहा हो तो 7 आया है, तो 6 का भी हमको पता करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। यह एक प्रश्न है, ठीक है, और इसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। अब जब हम इसका आंसर फाइंड आउट करने की बात करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे कर रहे हैं कि भाई 2 से हमको 7 बनाना है, तो क्या प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है? तो अगर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं तो 6 तो प्राइम नंबर है ही नहीं है, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा तरीका स्क्वायर वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, क्यूब वाला वो भी कहानी खत्म हो गई। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन वाला, कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन वाला। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन पूछोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन है ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है 40, दूसरा ऑप्शन 39, तीसरा ऑप्शन 50 और चौथा ऑप्शन क्या है? 72, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 72। भाई 2 से 7 कैसे बना? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। प्राइम नंबर कॉन्सेप्ट है नहीं, केवल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है नहीं, स्क्वायर क्यूब की बात करें, ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब का भी कॉन्सेप्ट बैठ नहीं रहा है। फिर क्या बचता है? तो बहुत सारी जगह इलॉजिकल रीजनिंग लगती है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे कि 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि 2 की घात 2 प्लस 3, ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 3 7, या फिर इससे भी 7 आ जाएगा, अच्छा, और इससे भी 7 आ जाएगा। अब हम पहला अगर फॉलो करते हैं तो क्या होगा? 6 6 36 और 3, तो 6 स्क्वायर प्लस 3 39। और अगर हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो 6 क्यूब माइनस 1, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 215 आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो यदि हम 215 की बात करें तो 215 आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं दिया।
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कल बच्चों 10-20 प्रश्न हल करेंगे और आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, सबका खैर।